जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज वीडियो लेकर आए हैं वह हिंदी व्याकरण से है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की लघुतम इकाई है। तो भाषा की लघुतम इकाई जो होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, वह होती है वर्ण। ठीक है, वर्ण वह छोटी से छोटी लघुतम ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के जो भेद हैं वह हैं दो। ठीक है, स्वर और व्यंजन, आप सभी को पता होगा। ठीक है, वर्ण के जो भेद हैं वह हैं दो। इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण। ठीक है, लघुतम इकाई वर्ण है। अगला जो प्रश्न है दूसरा है, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से होता है वे कहलाते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से होता है वे कहलाते हैं व्यंजन, स्वर और अघोष और महाप्राण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण निर्बाध गति से होता है उनको स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वह है तीसरा, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बाधा के साथ निकलती है वे कहलाते हैं। ठीक है, वह क्या कहलाती है? स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, सघोष। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में कुछ बाधा आती है, ठीक है, समय लगता है, जिसे कहते हैं शुद्ध रूप से, वह व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा व्यंजन हो जाएगा। स्वतंत्र रूप से स्वर होता है। अगला जो प्रश्न है वह पूछ रहा है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ह्रस्व स्वर में जो संख्या है वह कितनी होती है? तो संख्या होती है 4। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो छोटा आ, ठीक, छोटी ई और आपका छोटा ऊ और ऋ। ठीक है, ये क्या हो गए? ह्रस्व स्वर है, तो इनकी संख्या हो गई 4। ठीक है, और जो अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं? महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। तो इसकी जो संख्या होती है वह जान लेते हैं। इसकी संख्या है 7। ठीक है, दीर्घ स्वर की जो संख्या है वह है 7। अब कौन कौन से हैं दीर्घ स्वर जान लेते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, ठीक है, और बड़ा ऊ, 3 हो गए, ए, ऐ, ऊ और औ। ठीक, 7 हो गए, 4 इस तरफ 3 इस तरफ। ठीक, और ह्रस्व स्वर जो होते हैं वह 4 होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर उनको कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लग जाता है। ठीक है, उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है, इनमें से ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? छोटा आ और छोटी ई है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। ठीक, बी ऑप्शन कतई सही है। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो बड़ा आ और बड़ी ई है। ठीक है, 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है आठवां प्रश्न है, इनमें से ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर जो है ए है। ठीक है, ए से एड़ी वाला ए है। ह्रस्व स्वर पूछा है, सॉरी। तो ह्रस्व स्वर जो है वह हो जाएगा छोटू ऊ। ठीक है, छोटा ऊ हो जाएगा। और इनमें से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर पूछा गया है, छोटा आ, औ, ई, ऋ। ठीक है, तो दीर्घ स्वर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका औ। ठीक है, औ से औरत वाला औ हो जाएगा। अगला है, का से माँ तक व्यंजन कहलाते हैं। का से माँ तक व्यंजन कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा
स्पर्श व्यंजन, का से माँ तक जो हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या, रा, ला, वा क्या है? ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श है, अंतस्थ है, संयुक्त है, तो यह अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। शा, श, श, ह व्यंजन है। ठीक है। अंतस्थ, ऊष्म, संयुक्त, स्पर्श। ठीक, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा 12 का जो ऑप्शन है वह हो जाएगा सही बी ऑप्शन, ऊष्म व्यंजन है। ठीक है। ऊष्म व्यंजन इनको कहते हैं और इन्हें संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। इसकी जो परिभाषा है जान लेते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में एक विशेष प्रकार का घर्षण होता है। ऊष्म मतलब गर्म वायु मुख से निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इनकी संख्या पूछा जाता है तो 4 है, 1 2 3 4। और अंतस्थ व्यंजन जान लेते हैं तो या, रा, ला और वा। ठीक है। संयुक्त व्यंजन जो होता है छ, त्र, ज्ञ, श्रा होता है, ध्यान में रखना है। ठीक। अगला जो प्रश्न है वह है 12वां, हो गया 12वां प्रश्न। इनमें से संयुक्त व्यंजन अभी हमने बताया आपके लिए छ, त्र, ज्ञ, श्रा। ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन है। और टा, ठा, डा, ढा, डा, णा ये वाला णा तो क्या हो जाएगा? ये टा वर्ग में आ जाता है। ठीक। और शा, सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। छा किन व्यंजन की ध्वनियों से बना है? ठीक है। छा जो है, छा से क्षत्रिय वाला, यह किन ध्वनियों से बना है? तो यह जो बना हुआ है इसका जो सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है। का, श्या के नीचे हलंत है प्लस आ। ठीक है। त्रा व्यंजन की ध्वनियाँ हैं, त्रा व्यंजन की ध्वनियाँ हैं। तो जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ता के नीचे हलंत है, रा के नीचे हलंत है और या है, आ छोटा आ है। और इसी प्रकार ऑप्शन आपको दिख ही रही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। पहला ऑप्शन सही है बिल्कुल। और ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा व्यंजन की ध्वनियाँ हैं, ज्ञा व्यंजन की ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ज्ञा व्यंजन की जो ध्वनियाँ हैं वह है जा, या और या, छोटा आ। ठीक है। और श्रा को जान लेते हैं। श्रा, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है। इस तरीके से है इसकी शा प्लस आ। ठीक है। जगह कम पड़ रही है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से अयोग-बाह वर्ण है। ठीक है। अयोग-बाह अंग और आह के लिए कहते हैं। ठीक है। इनमें से अयोग-बाह जो वर्ण है वह है अंग और आह। ठीक है। जिन ध्वनियों को ना स्वरों से योग है और ना व्यंजनों से फिर भी वे ध्वनि वहन करती हैं उन्हें अयोग-बाह कहते हैं। ठीक है। जिन ध्वनियों का ना स्वरों से योग है ना व्यंजनों से, ध्यान में रखना है, ना उनका संबंध ध्वनियों से है, सॉरी, ना स्वर से है ना व्यंजन से, उन ध्वनियों को वहन करते हैं उन्हें अयोग-बाह कहते हैं। ठीक है। अंग और आह के लिए अयोग-बाह कहा जाता है। ठीक। और इनमें से नासिक व्यंजन जो नाक के स्वर से बोले जाते हैं। ठीक है। तो जो इसका जो सही जवाब हो जाएगा उसका अणा, वा, णा, ना, मा, ये नाक के स्वर से निकल रही हैं आवाज़ें। ठीक है। 20वां जो प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है वे कहलाती हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु कम मात्रा में निकलती है उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? ठीक है। उन ध्वनियों को क्या कहा जाता है? तो अल्प प्राण कहा जाता है, जिनमें कम समय लगता है, इनको कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निकलती है। ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है महाप्राण, ऑप्शन सी अघोष, ऑप्शन डी सघोष। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है। महाप्राण। ठीक।
अगला जो प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही हो जाएगा ऑप्शन वह हो जाएगा अघोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता वे कहलाती हैं अघोष। ठीक है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में निकलती है वे कहलाती हैं। ठीक है, तो 21वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, महाप्राण इसका जो सही जवाब हो जाएगा। अगला जो 22वां प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है वे कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो वह कहलाती हैं, ऑप्शन दिया हुआ है सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण और अघोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अघोष, जिनमें कंपन नहीं होता है। ठीक है, अघोष कहलाती हैं, कंपन होता है सघोष। अगला जो प्रश्न है 23वां, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन दिया हुआ है घोष, अल्पप्राण, सघोष। डी ऑप्शन है, ए व सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब है सी। ठीक है, सघोष। अगला जो प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है वे कहलाती हैं। अनुस्वार, स्वर, व्यंजन, अनुनासिक। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा अनुस्वार। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। ऑप्शन ए है अनुस्वार, स्वर, अनुनासिक, अयोगवाह। तो इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा अनुनासिक। ठीक है, इनमें से अल्प प्राण वर्ण हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है का, खा और छा, धा, ढा, घा, झा, क, द। ठीक है, तो अल्प प्राण जो है वह कहते हैं पहले वर्ण को, तीसरे वर्ण को, पांचवें वर्ण को। ठीक है, यानी कि का। ठीक है, अल्प प्राण क्या हो गया? का हो गया और गा हो गया। ठीक, घ, घ, खा, घा, ठीक, अल्प प्राण पूछा है इसमें, तो इसमें जो हो जाएगा त, थ, द, ध, सॉरी। देखिए, अल्पप्राण होता है पहला, तीसरा, पांचवा। इसमें देखना है पहला कौन सा है, तो का है। ठीक है, और पांचवा कौन सा है? ता, थ, द। तीसरा हो गया। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, का और दा, का और दा। ठीक, अगला जो प्रश्न है, इनमें से महाप्राण वर्ण हैं। महाप्राण दूसरे और चौथे शब्द के लिए कहते हैं। ठीक है, तो त, थ, द, ध, च, छ, ज, त, थ, क, ख, ग, च, छ, ज, त, थ, द, ध, प। हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 27 का बी। ठीक है, सत्ताईस का ऑप्शन जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। ठीक है, और इनमें से अघोष वर्ण हैं। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? अघोष वर्ण हैं, अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा का और था। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सघोष वर्ण पूछा है, सघोष वर्ण हो जाएगा बा और घा। ठीक है, बा और घा 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऋर का उच्चारण स्थान पूछा है, 30वें प्रश्न का आंसर है बी। ठीक है, मूर्धा। अगला जो प्रश्न है वह शा का उच्चारण पूछ रहा है। शा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो शा का उच्चारण स्थान भी मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, डी ऑप्शन सही है। या का उच्चारण पूछा है तो तालु हो जाएगा।
ठीक है। 32 में का आंसर ए हो जाएगा तालु। हा का उच्चारण स्थान पूछा है, ए भी। 33 का डी हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। और शा का उच्चारण स्थान, शा शलजम वाला है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तालु हो जाएगा। इसकी जो ट्रिक है भाई यश है, ठीक है। और यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन, और लंबा वीडियो होने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।